कहानी की शुरुआत में हम एडमम नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो घर में अकेला है क्योंकि उसकी फैमिली किसी रिलेटिव के घर पार्टी एंजॉय करने गई हुई थी। सुबह एडमम की आंख एक अजीब सी आवाज सुनते हुए खुली। जब एडमम देखने के लिए बाहर वाले डोर पर गया तो ऐसा लग रहा था कि बाहर किसी की लड़ाई हो रही है। एडमम डोर के होल से देखता है लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए एडमम अंदर आकर टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी टीवी पर इमरजेंसी अलार्म सामने आता है जिसे देखकर एडमम एकदम से डर जाता है। इसीलिए जल्दी से देखने के लिए एडमम अपनी विंडो की तरफ भागता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसको समझ नहीं आ रही थी कि यह क्या चल रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग से टकराकर तबाह हो जाता है। असल में दुनिया में एक अजीब वायरस फैल चुका था जिससे इन्फेक्ट होने के बाद लोग कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज बन जाते थे और इतने खतरनाक ज़ॉम्बीज बनते थे कि इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते थे। एडमम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन तभी एडमम के डोर पर कोई नॉक करता है और बिना परमिशन के ही भागता हुआ अंदर आ जाता है, जिसे देखकर एडमम के तो सांस ही बंद हो जाते हैं क्योंकि एडमम को लग रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। वह आदमी एडमम को समझाता है, देखो मैं तुम्हारा नेबर हूँ, गौर से देखो, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? आदमी कहता है, मुझे नहीं पता क्यों मेरे दोस्त मेरे घर आए और अचानक ही मेरी फैमिली पर और मुझ पर हमला करने लगे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन मैंने तुम्हारा डोर खुला हुआ देखा तो मैं यहाँ आ गया। इसके बाद वह एडमम से उसका वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है तो एडमम उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद एडमम न्यूज सुनता है जहां उसे पता चलता है कि शहर भर में वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। एडमम भागता हुआ अपने किचन में से चाकू उठाकर आदमी से कहता है, देखो मैं अभी तक बिल्कुल सेफ हूँ, मैं इन्फेक्ट नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, यहाँ से निकल जाऊं। देखते ही देखते उस आदमी की आंखें लाल होने लगती हैं, लेकिन एडमम किसी तरह उसे घर से बाहर निकाल देता है और जल्दी से अपना डोर लॉक कर देता है। एडमम डोर के होल से देखता है, बाहर दो ज़ॉम्बीज एक इंसान को इन्फेक्ट करके उसे खा रहे थे, जिसे देखकर एडमम डर जाता है। अंदर आकर एडमम अपनी फैमिली को कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फोन में सिग्नल ना होने की वजह से उसका किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ सिग्नल्स आते हैं तो एडमम को अपनी फैमिली की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, जिसमें उसके डैड एडमम से कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम मेरे ऑफिस में है, लेकिन तुम्हारी बहन का कोई आता पता नहीं, वह हमें कहीं भी नहीं मिल रही। तुम अपना ध्यान रखो और घर के डोर्स और विंडोज अच्छे से बंद करके रखो, घर में किसी को भी मत आने देना। एडमम दोबारा से फैमिली को कॉल करता है, लेकिन तब तक सिग्नल्स जा चुके थे, जिसकी वजह से एडमम बहुत परेशान हो जाता है। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, हर तरफ तबाही मची हुई थी। एडमम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एडमम अपनी फैमिली पिक्चर पर स्टे अलाइव लिखता है, जिससे उसे जिंदा रहने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एडमम कई दिनों से बिल्कुल अकेला था। वह अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो रहा था। एडमम के पास खाने पीने का सामान भी इतना नहीं था कि वह अगले वीक तक चल सके। एडमम बहुत परेशान था। वह ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपनी सेफ्टी का इंतजाम करने लगता है। वह पूरे घर को बहुत अच्छे से सील करता है और बाहर वाले डोर पर फ्रिज रख देता है ताकि ज़ॉम्बीज डोर ना खोल सके। एडमम अपने लैपटॉप पर अपनी रिकॉर्डिंग्स भी करता रहता है, जिसमें वह बताता है कि मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। काफी दिन हो चुके हैं वायरस फैले हुए, मेरा किसी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैंने कई दिनों से किसी को देखा भी नहीं, और यह भी कि मेरे पास अब खाने के लिए बस कुछ ही दिन का सामान बाकी रह चुका है। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस इंसान के दिमाग पर अटैक करता है। जैसे ही कोई इंसान इन्फेक्ट होता है तो इन्फेक्ट होने के बाद उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन वह बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उनकी देखने और सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वह बहुत दूर से भी अपना शिकार देख सकते हैं। और अगर उनको कहीं से जरा सी भी आवाज आ जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ इंसान मौजूद है। अब ऐसे ही काफी दिन और भी गुजर जाते हैं। एडमम की दिमागी हालत अब बिगड़ने लगी थी। अब तक पानी आना भी बंद हो चुका था। एडमम हमेशा की तरह अपना लैपटॉप खोलता है और रिकॉर्डिंग करने लगता है, जहां वह बताता है कि मेरे पास ना खाने पीने का सामान है और ना ही करने को कोई काम। मैं अब बिल्कुल तन्हा हो चुका हूँ। अगर कुछ और दिन मैं यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। एडमम अभी रिकॉर्डिंग करने को ही रहा था, तभी उसे घर में से बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एडमम डर जाता है। वह एक बेसबॉल बैट लेता है और देखने चला जाता है। असल में यह एक फीमेल ज़ॉम्बी थी जो वॉशरूम के वेंटिलेशन से अंदर आ गई थी। ज़ॉम्बी एडमम को ढूंढ रही थी। तभी पीछे से एडमम उस पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद एडमम जल्दी से जाकर वेंटिलेशन को बंद कर देता है। एक दिन एडमम रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, तभी उसके फोन में थोड़े से सिग्नल्स आते हैं। वह जल्दी से भागता हुआ अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं हो पाती। तभी उसे उसकी मॉम का पुराना वॉइस नोट आता है, जिसमें वह बता रही थी कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, हमारे साथ और
भी बहुत सारे लोग हैं। इसी के साथ पीछे बहुत शोर होने लगता है और मैसेज वहीं कट हो जाता है, जिसका साफ मतलब यह था कि वहां भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है और ईडम के मॉम डैड भी अब तक ज़ॉम्बीज बन चुके होंगे। ईडम अंदर से टूट जाता है और बहुत ज्यादा रोता है। ईडम बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो अपना बेसबॉल बैट उठाता है और ज़ॉम्बीज को मारने के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो एडम के पीछे लग जाते हैं, इसीलिए भागता हुआ एडमम वापस से अपने घर आ जाता है। एडमम ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था, इसीलिए वह थक हार कर फैसला करता है कि उसे अब अपनी जान ले लेनी चाहिए। इसीलिए जब वह अपने आप को फांसी देने वाला था, तभी वह सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की को देखता है। लेकिन उसी टाइम एडमम के पांव से चेयर स्लिप हो जाती है और एडमम वहीं लटक जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह किसी तरह नीचे गिर जाता है। एडमम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने कोई लड़की है, क्योंकि उसने काफी टाइम से किसी भी इंसान को नहीं देखा था। जब लड़की की नजर एडमम पर जाती है तो उसे लगता है कि एडमम भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वह अपनी विंडो के सामने पर्दा कर देती है। अब निराश होकर एडमम रिकॉर्डिंग करने के लिए दोबारा से अपना लैपटॉप ऑन करता है, लेकिन अब उसके लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो जाती है। तब एडमम एक पेपर पर वह सब लिखने लगता है जो एडमम उस लड़की को कहना चाहता था। अगले दिन दोनों अपनी अपनी विंडो के सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। लड़की का नाम एवा था। एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। एवा ईडम से कुछ खाने के लिए पूछती है। तब ईडम कहता है, नहीं मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए पानी है जो कल रात को बारिश से उसने इकट्ठा किया था। तभी एवा को ज़ॉम्बीज के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वह बहुत डर जाती है, इसीलिए वह दोबारा से विंडो के सामने पर्दा करने लगती है। तब ईडान एवा से पूछता है कि क्या हम कल दोबारा से बात कर सकते हैं, तो एवा हाँ में जवाब देती है। आज रात दोबारा से बहुत तेज बारिश होती है, तो ईडाम बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है और खुद भी नहाता है। अगली सुबह दोनों अपनी अपनी बालकनी में आते हैं। तब ईडाम एक रस्सी ईवा की तरफ भेजता है, जिससे वह पानी की बॉटल्स ईवा की तरफ भेजता है। लेकिन बॉटल्स जब बालकनी के साथ टकराती हैं तो शोर पैदा होता है, जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी भागता हुआ आता है और ईवा के अपार्टमेंट के ऊपर जाने लगता है। दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी ईडम ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसकी तरफ एक बोतल मारता है। तब ज़ॉम्बीज ईवा को छोड़ डाच कर ईडम के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जिसे ईडम बेसबॉल बैट से मार देता है। ईडम के घर के सामने एक ज़ॉम्बी नजर आया था जो उसका नेबर था। ईडम चोरी चोरी बहुत ध्यान से उसकी डेड बॉडी के पास जाता है और उसकी पट से उसके घर की चाबी निकाल लेता है। इसके बाद ईडम उस नेबर के घर जाता है जहां वो एक मरी हुई लेडी को देखता है। ईडम उसकी तरफ एक हेलमेट फेंकता है, ये देखने के लिए कि वह ज़ॉम्बी तो नहीं और जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन वो लेडी मरी हुई थी। इसके बाद ईडम उस घर के किचन में जाता है जहां से उसे बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। ईडम को वहां से और भी बहुत सारा सामान मिलता है जो उसके काम आ सकता था, जैसे कि कुछ हथियार वगैरह। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर ईड पर हमला कर देता है, लेकिन ईडम के पास हथियार था। ईडम उसे इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी पर ही हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद ईडम चुपचाप अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने ज़ॉम्बीज से फाइट की है, इसीलिए ईडम जल्दी से अपने कपड़े उतार कर देखने लगता है। लेकिन ईडम की किस्मत अच्छी थी, उसे कहीं भी कोई कट नहीं लगा था। इसके बाद एडमम नेबर्स के घर से लाया हुआ बैग देखता है, जिसमें से उसे 2 वॉकी टॉकी मिलती हैं, जिनमें से एक वह एवा की तरफ फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। लेकिन एडमम एक बार फिर से अपनी जान बचाते हुए अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके बाद दोनों को बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह 5-6 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन अब दोबारा से ईडम और एवा के पास खाना खत्म हो चुका था। इसीलिए ईडम अब अपने घर की वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके दूसरे अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है। जब ईडम दूसरे अपार्टमेंट में जाता है तो वहां उसे बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। एडमम एवा को बताता है कि उसे बहुत सारा खाने का सामान मिला है। एवा एडमम पर नाराज होती है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तभी एडमम को पीछे से किसी की आवाज आती है, जो एक बूढ़ा आदमी था। दोनों समझ जाते हैं कि दोनों ज़ॉम्बी नहीं हैं। बूढ़ा आदमी एडमम से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब एडमम बताता है कि मैं अपने घर की वेंटिलेशन इस्तेमाल करके यहाँ आया हूँ। मैं काफी दिनों से भूखा था, इसीलिए मुझे खाना चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तब वह आदमी एडमम से कहता है, मेरे पास खाने पीने का बहुत सारा सामान है, अगर तुम चाहो तो और भी ले सकते हो। जैसे ही एडमम सामान उठाने के लिए पीछे मुड़ता है, तब वह बूढ़ा आदमी अपने हथियार से एडमम के सिर में हमला करता है, जिससे एडमम वहीं बेहोश हो जाता है। जब एडमम को होश आती है तो वह बंधा हुआ था। उसके सामने बूढ़े आदमी की बीवी थी जो ज़ॉम्बी बनी हुई थी, और वह ईडम को खाने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। असल में बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता रहा, लेकिन किसी तरह वह इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन गई। बूढ़े आदमी ने वाइफ को मारने की बजाय घर के एक रूम में बंद कर दिया था
और जब उसे ज्यादा भूख लगी तो उसने अपने डॉग को अपनी वाइफ को दे दिया खाने के लिए। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन ईडम किसी तरह अपने आप को वहां से आजाद करवा लेता है। तभी बूढ़ा आदमी अंदर आता है और अपने हथियार से ईडम पर हमला करने लगता है, लेकिन ईडम हमले से बच जाता है और बूढ़े आदमी को उसकी ज़ॉम्बी वाइफ की तरफ धक्का दे देता है और उसकी वाइफ अपने ही हस्बैंड को इन्फेक्ट कर देती है। एडमम भी जल्दी से सामान पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। तभी वह एडमम को बताती है कि उसके घर में भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। इसीलिए एडम अपने अपार्टमेंट से ईवा के अपार्टमेंट में जंप कर देता है, लेकिन उसका पांव स्लिप होता है और वह नीचे जा गिरता है। लेकिन ईवा अपनी बेडशीट से उसे ऊपर लाने में मदद करती है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। इसीलिए एडम ईवा के अपार्टमेंट में से एक फ्लोर नीचे रुक जाता है और बेडशीट काट देता है, जिससे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद एडम ईवा से कहता है कि उसके अपार्टमेंट में जंप कर दे। ईवा बिल्कुल ऐसा ही करती है और जंप करके एडम के पास आ जाती है। ये दोनों फैसला करते हैं कि यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब दोनों एडमम के अपार्टमेंट में जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। 2 ज़ॉम्बीज एडमम पर हमला कर देते हैं। एडमम एक ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी अभी भी एडमम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एवा उस ज़ॉम्बी को मार देती है। जल्दी से ये दोनों एडमम के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। तब एडमम एवा को बेसबॉल बैट देता है और कहता है, मुझे जल्दी से मार दो क्योंकि मुझ पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। एवा ऐसा नहीं करती तो एडम बिल्डिंग से छलांग लगाने वाला था। तभी वह अपनी शर्ट उतारता है तो पता चलता है कि उसे कहीं भी कोई चोट नहीं आई, मतलब ज़ॉम्बीज उसे कहीं भी काटने में कामयाब नहीं हुए, यानी वह ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि हम दोनों इकट्ठे रहकर ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे।